मेथड स्टार्ट कर रहे हैं 6.5 का ही। और इस बार आपको दिया हुआ है कि एक फिक्स स्फीयर है, एक फिक्स स्फीयर है। अब 3D तो हम पे है नहीं, तो हम एक सर्कल ही बना रहे हैं, लेकिन है ये स्फीयर, हम कंसिडर करके चलेंगे। और उसके अंदर आप मैक्सिमम वॉल्यूम वाला एक कॉन कैसे बना सकते हो, मैक्सिमम वॉल्यूम वाला एक कॉन कैसे बना सकते हो। क्या ऐसी डायमेंशन लो कि आपका जो कॉन है उसकी मैक्सिमम वॉल्यूम आंसर आ जाए। देखो, एक स्फीयर के अंदर कॉन तो ऐसे भी बन सकता है, ये भी एक कॉन है, कॉन ऐसे भी बन सकता है, ये भी एक कॉन है, और भी पतला सा भी बन सकता है, ये भी एक कॉन है। तो एक स्फीयर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट शेप वाली कॉन बन सकती है, लेकिन आपको ऐसा एक कॉन बनाना है जिसका वॉल्यूम लार्जेस्ट हो। और आपको जो दिया है वो दिया है कि एक स्फीयर है जिसका रेडियस कैपिटल आर है और वो फिक्स है, यानी एक गोल हिस्सा फिक्स है, लेकिन उसके अंदर कॉन आप कैसे बनाओ, किस डायमेंशन का कॉन बनाओ ताकि आपका कॉन लार्जेस्ट वॉल्यूम वाला हो। तो हमने क्या करा, जो गिवन है वो हमेशा फिक्स होता है, उसका इस्तेमाल करना कंपलसरी होता है। तो यानी कि कैपिटल आर का इस्तेमाल करना कंपलसरी है। तो हमने देखा ये सेंटर है, यहां से लेकर यहां तक आर है, यानी ये आर है, ये आपके पास ये भी आर है, कैपिटल आर स्फीयर का अंदर का हिस्सा। तो ये कंप्लीट अगर क्या एच है, तो ये इतनी हाइट अगर एच है तो ये आपके पास हो गया एच माइनस आर। ये हो गया आपके पास एच माइनस आर, क्योंकि कंप्लीट हाइट एच है, इतना आर है, तो इतना हाइट कितना होगा एच माइनस आर। हमने ये क्यों निकाला, इस बात का ध्यान रखना, जब भी कॉन वाला सवाल आएगा उसमें यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बनता है और इसका इस्तेमाल हम हमेशा करेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली 90% तो हम इसका इस्तेमाल करते ही करते हैं कि कॉन वाला कोई सवाल आया है और उसमें राइट एंगल की पाइथागोरस वाली प्रॉपर्टी लगनी ही लगनी है। तो हमने भी यहाँ देखा कि ये कंप्लीट एक हाइट h वाला है कॉन, और इसका यहाँ तक आर है, यहाँ तक आर है, ये इस स्मॉल आर जो है वो कॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉन के लिए है, और ये हिस्सा हो गया h माइनस आर। अगर हम नाम दे भी दें, तो अगर ये हमने नाम दे भी दिया तो ये आपके पास O है, ये A है एंड ये B है। तो इन ट्राइंगल OAB में, इन ट्राइंगल OAB में बाय पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग कैपिटल आर स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूस इक्वल होगा h माइनस आर। इसमें कैपिटल आर और स्मॉल आर की गलतियां होती हैं, तो इसका ध्यान रखना कि आप गलतियां ना करो। ये इसका स्क्वायर और ये स्मॉल आर का स्क्वायर। हमें पता है जब हम वॉल्यूम लेंगे किसका, कॉन का, तो ये डिजिट आने वाली है और मुझे एक ना एक को रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे उस कैपिटल आर का इस्तेमाल डेफिनेटली करना ही करना है। तो मैं इस आर स्क्वायर की वैल्यू इस बार निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां से हमने इसकी वैल्यू निकाली, तो कैपिटल आर स्क्वायर और h माइनस आर स्क्वायर ये आ गया। अब आपके पास वॉल्यूम के बारे में था, तो वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर की जगह लिखेंगे आप ये, अभी आप इसे खोल भी सकते हैं, और ये आ गया आपके पास बाहर वाला h। तो ये आ गया। अब आप चाहें तो डिफरेंशिएट कर दें या पहले ब्रैकेट और खोलें, तो पहले ब्रैकेट और खोला तो ये आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और प्लस में 2h कैपिटल आर, और ये h भी अंदर डालने वाले हैं। तो यहाँ पर चलिए अभी बाहर रखते हैं, नेक्स्ट में डालेंगे। एक आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटा तो 1/3 पाई हो गया, और ये हो गया 2h स्क्वायर कैपिटल आर माइनस एच क्यूब। अब आप पे फाइनली एक ठीक ठाक वॉल्यूम आ गया। अब इसमें वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। ध्यान रखना वॉल्यूम ऑफ कॉन ये वाला है, लास्ट में वैल्यू डालने के लिए भी काम आएगा। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन आ गया। अब आपने dV/dh करा। dh क्यों करा? क्योंकि r तो कांस्टेंट है, उससे तो आप डिफरेंशिएट कर नहीं सकते, वो तो चेंज ही नहीं हो रहा। जो चेंज हो ही नहीं सकता उससे आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो आप सिर्फ h से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि h कॉन का है और कॉन की हाइट हमें छोटी बड़ी हो सकती है और हमें अपने अकॉर्डिंग उसे मैक्सिमम करके दिखाना है, सबसे बड़ी दिखानी है। तो आपने इसको डिफरेंशिएट किया तो 1/3 पाई और ये आ गया 4 कैपिटल H R और ये 3h स्क्वायर। अब जब dV dH इक्वल 0 के रखोगे
तो यानी कि 4h कैपिटल R माइनस 3h स्क्वायर इक्वल 0 हो गया। तो h कॉमन लिया तो 4r माइनस 3h इक्वल 0, जिसकी वजह से फाइनली एक h 0 हो गया जो कि रिजल्ट है, और एक h आपके पास आ गया 4r/3। तो ये तो h आ गया। अब क्रिटिकल पॉइंट तो आ गया कि h ये है, लेकिन श्योर करने के लिए, पक्का करने के लिए, प्रूफ करने के लिए कि ये ही ठीक क्रिटिकल पॉइंट है, हम करेंगे डबल डेरिवेटिव टेस्ट। तो डबल डेरिवेटिव टेस्ट हमारा डेरिवेटिव यहां हुआ था, यहीं से शुरू करेंगे। तो d²b dh² और 1/3 पाई, और इसके लिए आ गया 4 कैपिटल R और ये हो गया -6h। तो ये आ गया आपका डबल डेरिवेटिव टेस्ट। ये आपके पास 4r और ये हो गया आपके पास 6h। तो अब आपने वैल्यू रखनी है इसमें, तो 1/3 पाई और 4r तो है ही, 6 इसकी वैल्यू रखी जो कि आई थी 4 कैपिटल R/3 2 यानी 8, यानी कि -4r और 3 पाई, ऐसा कुछ आया है जो लेस देन 0 है। तो इसका तो पक्का पता चल गया कि वॉल्यूम मैक्सिमम है। वॉल्यूम मैक्सिमम है किसका? कौन का? व्हेन, जब क्या हो, जो आपके पास h हो वो हो 4r/3। तो h जब इतना होगा तो मैक्सिमम होगा। प्रूफ तो हमने कर दिया। अब सेकंड पार्ट करने को तैयार है। सेकंड पार्ट में कहा था, देखो पहले पार्ट में कहा था वॉल्यूम लार्जेस्ट होना चाहिए, वो हमने प्रूफ कर दिया कि वॉल्यूम लार्जेस्ट है इस पॉइंट पे। अब हमसे उसने कहा है कि जो वॉल्यूम है कौन का, वो 8/27 है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का, यानी कि दोनों को उसने कंपैरिजन दिया है। तो आप भी लिखोगे कि वॉल्यूम ऑफ कौन ये हो गया और ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ कौन अभी फाइनल बताया था ये होगा, तो वैल्यू इसी की रखते हैं 1/3 2 कैपिटल HR माइनस h³ कॉमन ले लेते हैं, चलिए तो वैल्यू रखने में काम आएगा। तो h² कॉमन ले लिया तो ये हो गया h² और नीचे आया 4/3, ये है स्क्वायर का, पाई कैपिटल R3, 3 से 3 पाई से पाई, पाई का गया पाई, ये हमने कट कर दिए। अब वैल्यू डाल देते हैं, 2r पहले से है, h की वैल्यू है 4r/3 जो अभी आई थी, और बाहर हो गया आपका 16r² 9 और नीचे आ गया 4r³ देखें और कैलकुलेशन करते हैं। 3 2 6 में से 4 माइनस हुआ तो कितना आ गया आपके पास 2 कैपिटल R3 एंड बाहर पहले से 16r² और 9 था और ये भी रेसिप्रोकल होके आ गया तो 4r³ आ गया। देखो r² मिलकर r³ बनाते हैं, कट गया, एक और कट गया आपके लिए तो ये आ गया 2 और ये भी कट गया तो 8। तो फाइनली आपके पास आ गया 8/27। अगर आप वॉल्यूम ऑफ कॉन यही रखते हैं और ये वहां चला जाएगा तो ये कहेगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो आप कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल है 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो ये आपको प्रूफ करना था। क्वेश्चन बहुत अच्छा है और उससे मिलते जुलते क्वेश्चन बाहर से भी आते हैं तो बहुत केयरफुली देखना। उसने कहा था कि प्रूफ करो कि वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कॉन दैट कैन बी इंस्क्राइब, जो एक कॉन के अंदर इंस्क्राइब हो सके वो लार्जेस्ट कॉन बताना जिसका कैपिटल R में रेडियस दिया हुआ है स्फीयर का। और दूसरी चीज ये भी प्रूफ करनी थी, ये सेकंड चीज जो ऐड हो जाती है तो 6 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है। तो यहां तक जो आपने प्रूफ कर दिया 4 नंबर और नीचे वाला जो आपने फाइनल फाइंड करना था कि वो 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है, वो आपके रिमेनिंग 2 मार्क्स के लिए, तो 6 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24, इसकी लैंग्वेज देखो, कहते हैं शो दैट राइट सर्कुलर कॉन। तो राइट सर्कुलर कॉन है, ये पक्का है तो राइट सर्कुलर कॉन बना लेते हैं भाई। तो शो दैट राइट सर्कुलर कॉन ऑफ लीस्ट सरफेस एरिया, CSA, लीस्ट कर्व सरफेस एरिया, जिसका लीस्ट कर्व सरफेस एरिया हो लेकिन गिवन वॉल्यूम गिवन है, यानी एक फिक्स वॉल्यूम वाला कौन दिया हुआ है आपको, एक फिक्स वॉल्यूम वाला कौन दिया हुआ है। आप उसकी डायमेंशन क्या क्रिएट करें, ऐसे क्या हो उसकी डायमेंशन ऐसे कि आपका जो CSA है वो लीस्ट आए, कम से कम आए, यानी मिनिमम आए। तो मैक्सिमम मिनिमम जो करना है वो CSA का करना है, जबकि जो गिवन दिया है वो वॉल्यूम दिया है। और साइड में एक चीज और प्रूफ करने को दी है कि एल्टीट्यूड जो होगा यानी कि h जो होगा वो √2 टाइम्स रेडियस होगा, यानी कि आपको प्रूफ करना है कि h इक्वल है √2 टाइम्स रेडियस। तो चलिए अब हमने नाम भी दे दिए, तो ये r है
ये h है, ये l है, क्योंकि सरफेस एरिया का बात है, सरफेस एरिया का, तो l भी चाहिए होगा। अब क्या क्या चीज गिवन होती है, क्या फाइंड करना होता है वो देखा करो सबसे पहले। तो आपके पास वॉल्यूम जो कि 1/3 पाई r स्क्वायर h वो है आपके पास गिवन, यानी इसका इस्तेमाल जरूर करना। इसका इस्तेमाल किए बिना आपका सवाल नहीं होना, क्योंकि जो फिक्स है उसको लेके जरूर चलना होता है। और टू प्रूफ में दिया हुआ है कि जो टू प्रूफ में करना क्या है, प्रूफ कि सी एस ए लीस्ट टू, सी एस ए लीस्ट या सी एस ए इज मिनिमम, एक ही बात है। सी एस टी इज लीस्ट एंड मिनिमम। एंड सेकेंड थिंग आपको प्रूफ करना है कि एच जो है वो √2r भी आ जाए। तो ये तो आपका क्वेश्चन है जो आपको समझ में आना चाहिए कि बोला क्या है। अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके लिए v, अब इसमें से जो हमें चाहिए लीस्ट में वो कर्व सरफेस एरिया है। चलो एरिया से लिखिए इसको, तो वो होता है पाई r l। l तो हमें चाहिए ही नहीं, और ये कौन वाला सवाल है, जो भी कौन वाला सवाल होगा उसमें पाइथागोरस डेफिनेटली लगेगी। l हमें चाहिए नहीं, r स्क्वायर की वैल्यू मुझे यहाँ से मिल सकती है, लेकिन मेरे पास यहाँ r स्क्वायर में नहीं है, तो क्या करें, तो चलो इसको स्क्वायर बनाते हैं। तो a स्क्वायर हुआ तो आ गया आपके पास पाई r स्क्वायर और l स्क्वायर। अब a स्क्वायर को डायरेक्टली तो कर नहीं सकते, तो a स्क्वायर को आपने मान लिया z, वैल्यूज डालनी शुरू करो। पाई पहले से है, r स्क्वायर की वैल्यू यहां से निकाल लो, मैंने निकाली नहीं लेकिन आप यहां निकाल सकते हो। तो ये 3v और h पाई, ये आ जाएगी आपके r स्क्वायर, तो ये 3v पाई h आपका r स्क्वायर आ गया। तो हम r स्क्वायर की वैल्यू डाल देते हैं, तो 3v h पाई, और l स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, l स्क्वायर, ये पाइथागोरस से l स्क्वायर किसके बराबर होता है, h स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर। तो एक बार फिर r स्क्वायर आने वाला है, तो आप उसकी वैल्यू डायरेक्ट ही डाल देना, तो वो हो जाएगा r स्क्वायर की वैल्यू ये आई थी, तो प्लस में 3, पहले l स्क्वायर की डालिए, h स्क्वायर r स्क्वायर, फिर r स्क्वायर की भी यही डाल दी, तो 3v h पाई, ये आ गया। अब मुझे इसे डिफरेंशिएट करना है, और किससे करूं वो सोचना है। पहले चलो एक पाई से पाई को कटा, कुछ तो कटा, v तो कांस्टेंट है तो v को यहीं छोड़ देती हूँ, और 3v कांस्टेंट डिजिट है उसे भी यहीं छोड़ दिया, लेकिन h अंदर डाल दिया। h अंदर डाला तो ये हो गया तुम्हारे पास सिर्फ h, क्योंकि स्क्वायर था, एक h कट गया, तो और ये हो गया 3v h स्क्वायर एंड पाई, ये आ गया। अब यानी कि h है वेरिएबल जो चेंज हो सकता है, तो आपने इसका रिस्पेक्ट क्या रखा, डेरिवेटिव का h। क्यों करें डायरेक्ट, वो तो पता है मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए हमें क्रिटिकल पॉइंट चाहिए। तो ये तो 3v एज इट इज, ये 1, और ये -6v, पता है ना डेरिवेटिव इसका होगा, तो ऊपर जाके -6v h क्यूब एंड पाई, ये आ गया आपका इसका डेरिवेटिव। फिर आप क्या करते हैं कि आपको इसे रखना होता है 0 के बराबर, तो यानी 0 के बराबर रखा तो आपके पास फाइनली आ जाएगा 6v अपॉन में h क्यूब पाई इक्वल में क्या आ गया 1। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये आ गया आपके पास 6v है और ये उधर चला जाएगा तो h क्यूब एंड पाई। तो v की वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पर ताकि सॉल्व हो जाए। 6/3 पाई r स्क्वायर h क्यूब पाई, दोनों में से पहले तो ये 2 कटा, ये पाई से ये पाई कटा और r h भी कटा, तो 2r स्क्वायर और h स्क्वायर बच गया। तो h कितना होगा, जब रूट आएगा तो √2r। ये हमें प्रूफ भी करना था, हाँ हमारा आ गया, बट जो आया है पॉइंट क्या उसी पे मैक्सिमम है या उसी पे मिनिमम है, वो प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डबल डेरिवेटिव टेस्ट। तो डबल डेरिवेटिव टेस्ट करना शुरू करेंगे यहां से, तो ये हो गया d² डी एच स्क्वायर और 3v तो बाहर कांस्टेंट था और ये खत्म हो गया, तो ये आ जाएगा प्लस 18v और h की पावर 4 पाई। तो ये सारा रिजल्ट पॉजिटिव है, आपको और कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती, बस नेगेटिव पॉजिटिव शो करना होता है। तो सॉरी ये तो पॉजिटिव है, तो ये 0 बड़ा हो गया, तो आप कह सकते हैं कि एरिया है मिनिमम है कब, एट जो है वो है √2r। आपको यही प्रूफ करना था कि आपका CSA यानी कि कर्व सरफेस एरिया मिनिमम है
और वो मिनिमम कब होगा, जब एल्टीट्यूड जो है यानी h इक्वल होगा √2r। तो आपने मिनिमम है ये भी प्रूफ कर दिया, कब, जब h जो है वो √2r के बराबर। 26 क्वेश्चन में एक बार फिर तुम्हें कौन दिया है और कौन में इस बार जो प्रूफ करना है वो ये प्रूफ करना है कि इसका जो सेमी वर्टिकल एंगल है, सेमी वर्टिकल एंगल, देखो ये कंप्लीट एंगल और ये आधा एंगल जिसे आप सेमी वर्टिकल एंगल कहते हो। तो सेमी वर्टिकल एंगल जो है वो साइन इनवर्स 1/3 है, ये प्रूफ करना है। किस केस में, जब आपका गिवन हो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम निकाले हो मैक्सिमम। तो वॉल्यूम मैक्सिमम प्रूफ करना है, गिवन है सरफेस एरिया, और एंगल प्रूफ करना है साइन इनवर्स 1/3। तो ये आपके पास है इस बात का क्राइटेरिया। तो जो गिवन है सबसे पहले तो वहां से वैल्यू निकाल के ही हम यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले गिवन लिखते हैं, तो गिवन लिखेंगे तो सरफेस एरिया जिसे हम सिर्फ ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं πr_l πr²। आपको पता है वॉल्यूम हमें मैक्सिमम करना है जो कि 1/3 πr² होता है। यहाँ से किसी की वैल्यू यहाँ जरूर रखनी है, लेकिन हमने देखा कि हम वैल्यू किसकी रख सकते हैं, r तो दोनों में है तो उसको निकाल नहीं सकते, बचा तो l, तो l ही निकालना पड़ेगा और l यहाँ है नहीं, लेकिन हम निकाल सकते हैं। वो तो ये एक राइट एंगल भी तो है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम वहां से l और h का कोई ना कोई कॉम्बिनेशन तो बना ही देंगे। तो पहले हम l की वैल्यू यहाँ से निकाल देते हैं, हमारे लिए मजबूरी है, l की वैल्यू निकल सकती है। तो ये आ गया आपके पास πr और ये l की ही वैल्यू तो निकल सकती थी क्योंकि r तो दोनों में है तो वो निकल नहीं सकता, एक में r और एक में r² है तो निकल नहीं सकता, दैट्स व्हाई। अब हमें वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना है, तो आपके लिए 1/3 πr²h है। मेरे पास l की वैल्यू है लेकिन l यहाँ है ही नहीं, तो पहले यहाँ l क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो हमने इसे v² कर दिया, ये 9 π² r² r⁴ स्क्वायरिंग कर दी, तो यहाँ बन गया h²। तो v² 1/9 π² r⁴ h² आपके पास फाइनली आ गया। मगर मुझे तो l चाहिए, तो अब हम कन्वर्ट कर देंगे π² और r⁴ h² को कर दिया जाएगा l²। यहाँ से ये वाली आइडेंटिटी यूज की जाएगी कि भाई l² जो है वो h² प्लस r² है, तो h² कितना होगा, इस तरह से। तो हम पे यहाँ तक आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम ज्यादा से ज्यादा l की वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो π² r अंदर डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास a, नहीं डाल रहे, r⁴ बाहर है, पाई और r, और ये भी इसका क्या है, स्क्वायरिंग, और नीचे भी इसकी स्क्वायरिंग है, स्क्वायरिंग है ना, l² है। देखो यहाँ तो सिर्फ l था, यहाँ तो स्क्वायर है, तो ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। तो खोल भी देते हैं, शायद कुछ कट जाए, कुछ छोटा हो जाए, क्योंकि डिजिट बहुत बड़ी है, अभी इसको डिफरेंशिएट करना तो ठीक नहीं लग रहा। तो a इसकी होल स्क्वायरिंग खोल रहे हैं, तो a² ये हो गया, b² ये हो गया, -2ab, और इसका एलसीएम यहाँ लेंगे तो ये हो जाएगा π² r⁴। हाँ कुछ तो कटा, ये कट गया, तो चलिए कुछ तो छोटा हुआ, तो ये कट गया, और हमारा एलसीएम भी आ गया, तो π² से π² भी कटा, r² से एक r² भी कटा, तो और छोटा हो गया। अब हम r² जो हमारे पास बचा है वो अंदर भी डाल सकते हैं, तो a² r² 2a π r⁴ हो जाएगा, बस इतना ही बचा है। अब हम इसे डेरिवेटिव करने जा रहे हैं, हमने b² करा था जिसे हमें z लेट करना पड़ेगा, क्योंकि हम कभी किसी स्क्वायरिंग वाली डिजिट को इस तरह से यहाँ पर क्या नहीं कर सकते, डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो dz/dr हो गया, तो 19 a² आ गया 2r, a कॉमन आ सकता था, चलिए थोड़ा छोटा लगेगा, a कॉमन ले लिया तो 2r हो गया, और यहाँ पर आपके पास a तो कॉमन आ चुका, तो 8 πr³ ये आपके पास फाइनली आ गया। अब आप इसे 0 के बराबर रखेंगे, तो dz/dr = 0, तो आपके पास आ जाएगा a2r = 8 πr³। कॉमन आ सकता है, r दोनों में है, कॉमन आ सकता है, 2 भी दोनों में है, कॉमन आ सकता है, तो a बचा आपके पास 4r², और कुछ छोटी सी और अच्छी सी डिजिट आ गई a। अब a की ओरिजिनल वैल्यू भी है, आप चाहे तो उसे डाल दें, तो ये हो गया πrl πr², और सामने भी है 4 πr²। πr² उस तरफ चला जाएगा,
तो 3 पाई आर स्क्वायर आ गया, यहाँ पाई आर एल आ गया और छोटा होने वाला है क्योंकि कॉमन आ जाएगा, पाई पाई दोनों में है, आर दोनों में है, तो यहाँ एल बचा और यहाँ 3 आर बचा। हम उस जगह पहुंच गए जो शायद हमें लाना है। तो एल इक्वल आ गया 3 आर, एल इक्वल हम फाइनली पहुंचे, एल इक्वल आ गया आपके 3 आर। अब जब हमें साइन थीटा वाला कॉन्सेप्ट दिया है तो साइन थीटा के हिसाब से आर ऊपर और एल नीचे आना चाहिए। तो अगर मैं इस 3 को यहाँ नीचे लिया हूं तो r अपॉन में l आ गया, r अपॉन में l, देखिए साइन थीटा के उसके हिसाब से r अपॉन में l क्या कहलाता है, साइन थीटा। साइन थीटा होता है r अपॉन में l। तो यहां हम लिख सकते हैं साइन थीटा, तो थीटा कितना हो गया आपके पास, साइन इनवर्स 1/3। यही चाहिए था, साइन इनवर्स 1/3 चाहिए था। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई क्योंकि कंफर्मली इस वैल्यूज के साथ इसका जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम है, ये हमने प्रूफ नहीं किया है और वो प्रूफ होता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से, तो उसका होना अभी जरूरी बाकी रह गया। तो यहां हम फाइनल पहुंचे थे, तो यहां से हम डबल डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं। तो डी स्क्वायर जेड आर स्क्वायर 19a ऑलरेडी है और यहां आया तो ये आ गया आपके पास 2a और यहां आ गया 24 पाई आर स्क्वायर। डबल डेरिवेटिव के बाद हमें इसे कंप्लीट सॉल्व करके दिखाना है कि ये लेस देन 0 आया है, तभी हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम। तो हमने 2 और कॉमन ले लिया इसमें से, तो आपके पास आ गया a। चलो a की वैल्यू पुट कर देते हैं, पाई आर एल है और प्लस में पाई आर स्क्वायर है और यहाँ पर 24 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, 2 हमने कॉमन भी ले लिया। तो आपके पास बचा 2a 9 पाई, आर की जगह वैल्यू पुट करने जाना, वैल्यू पुट करनी पड़ेगी क्योंकि आर के सामने है ये। तो आर की वैल्यू है आपकी l/3, तो l/3 l पहले से था, यहाँ पर भी हो जाएगा, पहले तो कैलकुलेट हो जाएगा तो -11 आ जाएगा, -11 पाई और यहाँ पर भी l स्क्वायर और अपॉन में 9। चलिए हमने सारा l में चेंज कर दिया। अब हम ये हो जाएगा आपके पास पाई l स्क्वायर 3 और 11 पाई l स्क्वायर 9। एलसीएम ले लेते हैं, सेम करना। कभी कभी डबल डेरिवेटिव ज्यादा फंस जाता है, जैसे इस बार डबल डेरिवेटिव बड़ा है, ये 9 आ गया, 3 टाइम जाएगा तो 3 पाई l स्क्वायर माइनस 11 पाई l स्क्वायर हो गया, तो 2a 9 और ये, और तुम्हारे पास 11 में से 3 गया तो माइनस में, मेन मुद्दा हमारा दिखाना था कि माइनस में आ रहा है, तो 16a पाई l स्क्वायर अपॉन में 81 है तो किसमें सारा माइनस में, तो लेस देन क्या है 0 है। तो ये दिखाना कई बार भारी पड़ता है डबल डेरिवेटिव करना, तो इस बार भी डबल डेरिवेटिव हमने स्टेप बाय स्टेप करा। तो पहले डबल डेरिवेटिव करा तो ये आ गया, 2 कॉमन निकाल लिया, a की भी वैल्यू पुट कर दी, पहले a की वैल्यू पुट कर दी तो 11 पाई आ गया। फिर हमने डेरिवेटिव किया ही r की रिस्पेक्ट में है तो r की वैल्यू पुट करना जरूरी है, तो r की वैल्यू पुट करी, हमने फाइनल देखा कि माइनस में ही आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि आपका ये लेस देन है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू है वॉल्यूम की जब r इक्वल होगा l अपॉन में 3, दैट मीन थीटा होगा साइन इनवर्स 1/3। क्वेश्चन नंबर 27 है तो एक एमसीक्यू बट बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड एक एग्जांपल भी है और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझना। कहा क्या है, देखिए कहा है कि एक कर्व दिया है, कोई भी कर्व हो सकता है, सपोज ये कर्व और एक पॉइंट ए है, तो पॉइंट ए से कौन सा कहां कर्व पे एक पॉइंट है जिसका डिस्टेंस मिनिमम हो। देखो ए से इस कर्व का डिस्टेंस ये भी हो सकता है, 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 तो तुम्हें वो डिस्टेंस ढूंढना है इस पॉइंट ए से इस गिवन कर्व पे जो मिनिमम डिस्टेंस पे हो, यानी कि इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस सबसे कम हो, ऐसा एक पॉइंट कर्व पे ढूंढना है। तो कहता है द पॉइंट ऑन द कर्व x² 2y which is nearest to the point A, जो पॉइंट A से सबसे पास पॉइंट हो ऐसा पॉइंट सर्च करो। देखो वो तो आंसर का एमसीक्यू, इट्स ओके, तुम डोंट थिंक कि एमसीक्यू की तरह आता है, रियल क्वेश्चन है। तो ये पॉइंट हमें ढूंढना है, कर्व पे ढूंढना है, तो लेट कर लेते हैं, लेट P x y v ए पॉइंट ऑन गिवन कर्व, पॉइंट ऑन गिवन कर्व। तो इस गिवन कर्व पे
एक पॉइंट P हमने मान लिया, सपोज ये एक पॉइंट है P जिसे XY मान लिया, यानी कि इसका और इसका डिस्टेंस इस बार आपका फंक्शन है। जैसे आपके पास फंक्शंस होते हैं, वॉल्यूम होता है, एरिया होता है, ऐसा कोई फंक्शन होता है। इस बार जो फंक्शन है वो है AP यानी कि डिस्टेंस। वो डिस्टेंस फंक्शन है, उस फंक्शन को आपको मैक्सिमा या मिनिमा के लिए चेक करना है। तो आपने लिया कि भाई AP तो मेरा होगा डिस्टेंस फॉर्मूले से x² y माइनस 5²। रूट में डिजिट हमसे जल्दी सॉल्व नहीं होती तो हम हमेशा वही कर देते हैं कि इसकी स्क्वायरिंग कर दी। स्क्वायरिंग हम यूज नहीं कर सकते तो z मान लिया। एक काम और करा कि y की ना वैल्यू पुट कर दी यहां से, क्योंकि एक ही वेरिएबल होगा तभी तो हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो y की वैल्यू यहां से पुट कर दी और दोनों ही हमारे लिए वेरिएबल है, x और y दोनों चेंज हो सकते हैं, तो हम किसी भी एक की वैल्यू डाल सकते हैं। अगर x की डालते तो रूट में आती तो हमने y की डालना प्रेफर किया, तो y की वैल्यू डाली तो वो आ गई आपके पास x²/2 माइनस 5 और रूट हट गया क्योंकि हमने तो स्क्वायरिंग ही कर दी। अब हम पे ये z जो कि डिस्टेंस है आ गया, तो एक फंक्शन है z जो डिस्टेंस है। अब इस फंक्शन को मिनिमम या मैक्सिमम दिखाने के लिए डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो dz/dx, तो ये आ गया 2x, ये भी 2x/2 और माइनस होल स्क्वायरिंग भी थी जो हमने इग्नोर कर दी, तो होल स्क्वायरिंग भी थी तो पहले होल स्क्वायरिंग आगे आएगी x²/2 माइनस 5 एंड देन इसका डेरिवेटिव होगा तो 2x/2, 2 से 2 कैंसिल, जस्ट एंड x आ गया। अब आपके लिए 2x ब्रैकेट खोलने जा रहे हैं तो 2 अंदर डालेंगे तो ये सिर्फ x² और यहां डालेंगे तो ये कितना हो गया 10 और इनके बाहर ब्रैकेट के बाहर x था तो ये भी तुम्हारे पास x आ गया, तो ये क्यूब बन गया। क्लियर है सबको? तो आपके पास आ गया 2x x³ 10x आ गया। देखा क्या क्या करा है, 2 अंदर डाला तो ये 2 कट गया और ये 10 आ गया, ये वाला x भी मल्टीप्लाई कर दिया लगे हाथ तो ये बना, तो फाइनली आ गया 2x। चलो सॉल्व भी कर देते हैं, तो x³ माइनस 8x आ गया। अब आपको करना होता है मैक्सिमम मिनिमा के लिए dz dx इक्वल 0, तो आपके पास x³ माइनस 8x इक्वल 0 हो गया, तो 8x कॉमन लिया तो x² माइनस 8 इक्वल 0, तो 8x तो 0 आ गया जो कि पॉसिबल नहीं है, और 8x आ गया आपका 2√2, वो भी प्लस माइनस दोनों साइन आएंगे क्योंकि रूट स्क्वायरिंग हट रही है, तो ये आपके पास पॉइंट आ गए। अभी हमें चेक करना है कि किस पॉइंट पे मैक्सिमम या मिनिमम होगा डिस्टेंस, हमें नियरेस्ट डिस्टेंस यानी मिनिमम डिस्टेंस किस पॉइंट पे होगा वो हम डबल डेरिवेटिव से ही कर पाते हैं। तो वंस अगेन इसका डबल डेरिवेटिव करा d² dx² एंड ये आ गया आपके पास 3x² माइनस 8। अब 3x² माइनस 8 तो वैल्यू डाल देते हैं, स्क्वायरिंग पे है तो चाहे प्लस का रखो चाहे माइनस का रखो, वैल्यू तो पॉजिटिव ही आनी है। तो 3 रखा हमने तो 2√2 का स्क्वायर माइनस 8, तो ये आ गया 8 3 24 माइनस 8 और ये माइनस में प्लस में 16 ग्रेटर देन 0। अगर हम 0 रखेंगे तो माइनस में आएगा, माइनस में आएगा तो मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाएगा, तो यानी कि 0 वाला पॉइंट वैलिड नहीं है, ये पॉइंट वैलिड है क्योंकि ये प्लस का हो चाहे माइनस का हो आपके लिए दोनों वैलिड है। तो ऑप्शन में मगर प्लस माइनस का साइन ही नहीं था तो प्लस का था, मगर ऑप्शन में x और y दोनों के कोऑर्डिनेट दिए हैं और अभी हमारे पास सिर्फ x का कोऑर्डिनेट फाइंड हुआ है, तो हम y का भी फाइंड आउट करेंगे। तो फॉर y कोऑर्डिनेट y इक्वल है x² 2, तो x² की वैल्यू हो गई 8 और ये 2 कितना आ गया 4, तो कौन सा ऑप्शन है जो इसके लिए ओके आता है, तो वो है ए ऑप्शन जिसमें x 2√2 एंड y is 4 इज द आंसर। ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी आता है कि एक फाइटर है, एक जेट प्लेन है, वो उड़ रहा है, उसको निशाना बनाना है, तो कम से कम डिस्टेंस पे निशाना बनाना है, तो कम से कम डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, तो लैंग्वेज बदल जाती है, वो एमसीक्यू की तरह ना आगे किसी और तरीके से आता है, लेकिन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हमने डिस्टेंस को ही मेन फंक्शन बनाया है इस बार, क्योंकि उसने कहा था नियरेस्ट पॉइंट ढूंढो, तो नियरेस्ट पॉइंट मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए, डिस्टेंस इज अ फंक्शन, तो डिस्टेंस को फंक्शन बना के आपने वैल्यू रखी जो आप हमेशा रखते हो, क्योंकि आपके पास y और x दोनों है और आपको डिफरेंशिएट करना है किसी एक वेरिएबल से, तो आपने x की वैल्यू रख दी और आपके पास फाइनली आ गया x, और x के बिहाफ में हमने इसी फंक्शन में x की वैल्यू रख के y की वैल्यू फाइंड आउट कर। 28 क्वेश्चन में तुमसे पूछा है कि x
कोई भी रियल नंबर हो सकता है और किसी भी रियल नंबर पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम कौन सी, मतलब मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, कौन से एक्स पे, किस एक्स पे हमें नहीं पता। अब किस एक्स पे निकालने के लिए क्रिटिकल पॉइंट निकालने पड़ेंगे, तो चलिए क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमने किया तो आपके पास आ गया, ये तो स्क्वायरिंग बनने वाला है वी स्क्वायर, तो ये तो एज इट इज हुआ। इसका डेरिवेटिव हुआ तो -1 + 2x आ गया, डेरिवेटिव बड़ा होगा, और इसमें आया तो 1 + x स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन है। इस बार पहले वाली डिजिट एज इट इज, x एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव हुआ तो आपके पास आ गया 1 + 2x। नीचे वाले से तो वैल्यू निकलती नहीं है, तो नीचे वाले को तो हम खोलेंगे नहीं, लेकिन ऊपर वाले को खोलना हमारी मजबूरी है। तो पहले 1 की मल्टीप्लाई इस पूरे से करी तो माइनस में हो गया, पूरा पूरा कटेगा, इसलिए देखते हैं। तो 1 माइनस का 1 x और x स्क्वायर, ये तो -1 से इंटू कर दिया। अब +2x से इंटू कर रहे हैं, तो प्लस में 2x, 1 प्लस में x, प्लस में x स्क्वायर। अब यहां भी पहले 1 से इंटू करेंगे तो प्लस का माइनस का हो जाएगा, ये भी 1 माइनस में x प्लस में x स्क्वायर, और खोलना पड़ेगा, और फिर प्लस में 2x से करेंगे क्योंकि यहाँ भी चेंज है, तो फिर प्लस में 2x है, लेकिन यहाँ की वजह से माइनस में 2x है, और इसकी भी इंटू करेंगे 1 माइनस x और प्लस में x स्क्वायर। ये कहने को एमसीक्यू होते हैं, नीचे लिखना है, मैंने लिख ली तो इट्स ओके। ब्रैकेट खोल देते हैं आप, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये तो बस माइनस का हो जाएगा, -1 माइनस x प्लस में x स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर, तो ये तो सब माइनस में हो गया। इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो 2x कटेंगे डिजिट, ये पक्का है, लेकिन बड़ा बड़ा आ रहा है, तो 2x3, ये वाला सारा खुल गया। इसे खोलेंगे तो -1 से खोलेंगे तो -1 प्लस x माइनस x, उसे खोलेंगे तो -2x से खोलेंगे तो -2x प्लस 2x स्क्वायर और -2x3। चलिए देखें कौन क्या कट रहा है। नीचे डिजिट ऐसे ही आनी, जैसे आनी थी वैसे ही आएगी। क्या क्या कट जाएगा, बचेगा छोटा ही, ये पक्का ही है कि छोटी कोई डिजिट आएगी, क्योंकि सॉल्व तो होना ही है। तो ये नीचे v का स्क्वायर है, तो देखें -1 नहीं कट रहा है क्योंकि सेम है, -x कट रहा है, ये x है, ये भी माइनस का x है, प्लस का x है, माइनस का x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर नहीं कटेगा, माइनस का 2x और प्लस का 2x कट रहा है, काट दिया, और माइनस का 2x3 और ये भी कट रहा है, ये भी काट दिया, और कुछ नहीं कट रहा। चलिए देखें क्या क्या आया। तो आपके पास आया 2x स्क्वायर, दैट मीन 4x स्क्वायर आ गया, और आपके पास अभी एक x स्क्वायर यहाँ भी बचा है, एक x स्क्वायर यहाँ भी बचा है, तो माइनस का 2x स्क्वायर हो गया, -1 माइनस का 2 हो गया, और कुछ बचा, सब कुछ यूज हो गया भाई, सब कुछ यूज हो गया। और नीचे तो जो है ये दोनों सेम ही है, तो कॉमन ले लिया, तो 2x स्क्वायर माइनस कर दिया, 2x स्क्वायर -2, और नीचे की डिजिट। अब आपके पास है कि f' को आपको 0 के सामने रखना है, तो ये v का स्क्वायर है जो आपने लिखना है, डैश को 0 के सामने लिखना है पॉइंट के लिए। 2 कॉमन आ गया, तो x आपके पास आ गया +-1, तो आपके पास x 2 आ गए, +-1। दिक्कत अभी यहीं पे खत्म नहीं होती, अभी तो डबल डेरिवेटिव टेस्ट करना है। तो क्योंकि ये एमसीक्यू है, तो आप अगर एमसीक्यू के तौर पे आता है, डबल डेरिवेटिव आता है तो डबल डेरिवेटिव की तरह बड़ा सा करना पड़ जाएगा। अगर एमसीक्यू के तौर पे आता है तो आप इसी में एक बार प्लस वैल्यू रख दो, एक बार माइनस वैल्यू रख दो, पता चल जाएगा किस पॉइंट पे क्या होगा, मैक्सिमम या मिनिमम। तो पहले +1 वैल्यू रख रही हूँ, तो 1 + 1 और नीचे 1 प्लस में 1, ये +1 वैल्यू रखिए तो 1 से 1 आ गया, तो 1/3 आ गया, ठीक है। इस बार -1 वैल्यू रख रहे हैं, तो -1 वैल्यू रख रहे हैं, तो 1 -1 रखेंगे तो +1 और 1 -1 +1, तो ये कट गया, और ये 3। तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 1/3 या 3? तो 3 इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो अगर ये एमसीक्यू ही है, क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट्स व्हाई हम इसको डबल डेरिवेटिव कर भी नहीं रहे, तो अगर एमसीक्यू पे ही आता है तो क्रिटिकल पॉइंट निकालना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस क्रिटिकल पॉइंट पे रखेंगे वैल्यू वो देखेंगे। फिर हमने डायरेक्टली ट्राई कर लिया +1 पे और -1 पे, फंक्शन की वैल्यू देखी किस पे मैक्सिमम और किस पे मिनिमम आई है, तो हमने देखा -1 पे 3 आया है, जबकि +1 पे 1/3 आया है, तो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 3 है, -1। लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारे लिए एक्सरसाइज का, और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करो, और इंटरवल दे रखे हैं 0 से 1। जब आपको इंटरवल दे रखे होते हैं तो सवाल आसान हो जाता है, क्योंकि वो एब्सोल्यूट वैल्यू का हो जाता है,
तो उसमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट तो करना ही नहीं पड़ता। फर्स्ट डेरिवेटिव से कोई क्रिटिकल पॉइंट निकलता है तो उस पर चेक करते हैं, और जो पॉइंट उसने खुद दिए होते हैं उस पर चेक करते हैं। तो हम भी यही करने वाले हैं। तो डेरिवेटिव निकालने से पहले थोड़ा सा इसे ठीक लिख देते हैं। तो हमने क्या करा, एक्स को अंदर डाल दिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और ये 1/3। चलिए अब डेरिवेटिव कर देते हैं। तो एफ डैश एक्स सबसे पहले 1/3 आगे आएगा, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और 1/3 में से 1/3 माइनस 1 यानी कि -2/3 आ जाएगा। तो -2/3 आएगा, लिख लेते हैं वैल्यू। फिर इसका डेरिवेटिव होगा तो वो आएगा आपके पास 2x माइनस 1। ओके है। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए ये डिजिट तो वैसे भी अपॉन में आने वाली है, तो ये 2x माइनस 1 ऊपर और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 2/3 और 1/3 नीचे आने वाला है। तो आपको f डैश x 0 के सामने रखना होता है। तो अगर 0 के सामने रखोगे तो 2x माइनस 1 0 के सामने आएगा। इसको तो आप सॉल्व नहीं करते, ऊपर वाले को सॉल्व करते हो। तो आपके पास इसमें आ गई वैल्यू आपके पास 1.5। हाँ वो बिलोंग भी करती है, तो यानी ठीक है। 0 से लेकर ब्रैकेट कौन सा है, स्क्वायर ब्रैकेट 0 से लेकर 1 तक में है भी वो वैल्यू और वैलिड है इसका मतलब। तो अब आप बना लोगे बॉक्स, और डायरेक्टली आपके पास 3 वैल्यू है। एक है x एफ एक्स, इस तरह से बॉक्स बनाते हैं। तो 0 वैल्यू आई थी, हाफ वैल्यू आई है, और 0 थी 1 थी, हाफ आई है। वैल्यू को किसी में करते हैं हम, जब 0 पुट करेंगे तो 0 1 में से 1 गया 0, नहीं 1 में से 1 कैसे गया, देखें ये 0 हो गया, ये 0, ये -1 और ये +1। हाँ 0 आ रही है, देखो ये 0 से मल्टीप्लाई होगा। वैसे पहले ब्रैकेट खुलेगा, नहीं 1 ही आएगी। पहले ब्रैकेट खोलेगा तो 0 से मल्टीप्लाई करके सारा हिस्सा 0, तो 1 ही बचा। अब हाफ रख के देखते हैं। तो हाफ -1 +1 ये आया। तो पहले इसमें से करा तो -हाफ, फिर इसको हाफ से इंटू करा तो ये हो गया -4 +1। तो इसको माइनस करेंगे तो 3/4। चलिए इसकी वैल्यू 3/4 आ गई। और लास्ट में रखेंगे 1, तो 1 रखा तो इसे रब कर दो, और 1 रखा 1 -1 +1, ये तो 0 हो गया, तो 1 ही आया। तो 1 तो बड़ी वैल्यूज है, तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 है। और किस पॉइंट पे, 0 पे और 1 पे। तो 0 और 1 पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपकी 1 है। मिनिमम वैल्यू पूछता तो 3/4 होती, लेकिन उसने अभी मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, तो मैक्सिमम वैल्यू आपके लिए इसकी 1 है। 0 और 1 दोनों पॉइंटों पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू आती है।